हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां पे मैं आपके साथ हुई क्रीपी इंसिडेंट को शेयर करता हूं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। सारिका 15 साल की लड़की है जो छुट्टियों में अपने गांव दादा दादी के घर घूमने जाती है। सारिका जब अपने दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादा दादी अपनी पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं, पर यह बात किसी को भी पता नहीं थी कि जल्द ही इनकी इस खुशी पर ग्रहण लगने वाला है। सारिका का कुछ दिन तो उस गांव में बहुत अच्छे से बीता। फिर एक दिन सारिका अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। सारिका खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपनी सहेलियों से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। सारिका पत्थर से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और उसका पत्थर आम पर लग भी जाता है, जिससे आम गिर जाता है। पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबे एक पोटली के पास चला जाता है। सारिका जब आम लेने वहां पहुंचती है तो उसे पोटली का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है। वो सोचती है ये क्या है। ये सोचकर वो पोटली बाहर निकाल लेती है। उस पोटली को खोलकर जब वो देखती है तो उसमें उसको एक कंगन दिखता है जो बहुत पुराना लग रहा था। सारिका को पता भी नहीं था कि ये कंगन उसकी जिंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला है। वो उस कंगन की ओर आकर्षित हो जाती है, जिसकी वजह से उस कंगन को वह अपने घर ले आती है। घर आकर वो ये सारी बातें अपनी दादी को बताती है और वह कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा वो सुनकर सारिका डर से कांपने लगती है। दादी कहती है कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, वो एक चुड़ैल की पोटली थी। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है, वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। सारिका डरते हुए दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वो क्यों और कैसे आएगी। दादी ने बोला, ऐसी ही पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके जमीन में गाड़ा जाता है और तुमने उस पोटली को जमीन से निकाला है और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैल अपना बदला लेती जरूर है। वो चुड़ैल अब भी हमसे बदला लेने जरूर आएगी। सारिका इस बात से डरती तो है, पर उसे ज़्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। सारिका की नींद खुलती है तो वह देखती है लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल में रखे टेबल पर पानी पीने लगती है और मुड़ के देखती है तो टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है, जिसकी आंखें एकदम लाल है और वह एकटक उसे ही देखी जा रही है। सारिका चिल्लाते हुए अपनी दादी के पास जाती है, पर दादी के कमरे में दादी उसको नज़र नहीं आती। वो बरामदे में जाती है तो दादी उसको ज़मीन पर गिरी मिलती है। सारिका अपने दादा को खोजने जाती है, पर उसके दादा उसको कहीं नज़र नहीं आते। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने दादा दादी दिखते हैं। वो अपने दादी को सारी कहानी जो रात को उसके साथ बीती वो बता देती है। दादी बोलती है, हम दोनों अपने कमरे में ही थे,
दादी सब समझ गई। उसने बोला, ये सब उस चुड़ैल की ही किया धरा है। वो सब कंगन उस पोटली में वापस रखना होगा, वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। सारिका बोलती है, चलो ना दादी, अभी कंगन रखाते हैं। दादी बोलती है, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना तो तुम्हें अकेले ही करना होगा, वो भी रात में। जहाँ से तुमने वो कंगन उठाया था वहीं रखना होगा। सारिका हिम्मत करके कहती है, ठीक है, मैं जाऊंगी। दादी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से तो करने नहीं देगी। इसलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले एक मंत्रों से युक्त ताबीज उसके हाथ पर बांध दिया। अब सारिका रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। पर दादी ने कहा था, वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी, तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना, वरना वो तुम्हें अपने कब्जे में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया तो फिर कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा और वो तुम्हें मार भी सकती है। सारिका इस बात का ध्यान रखते हुए ईयरफोन लगा लेती है और गाना सुनते हुए चलने लगती है, ताकि चुड़ैल की आवाज़ उसको सुनाई ना दे। तभी कुछ दूर जाने के बाद उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है, जिसके वजह से गाने भी बंद हो जाते हैं। फिर भी वो चलती रहती है और उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि पीछे कोई खड़ा है। पर दादी ने कहा था, उसकी तरफ मत देखना, तो वह नहीं देखती है और डर की वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वो हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रखती है और ज़मीन में वापस गाड़ देती है और आंखें बंद करके बहुत तेज़ी से भागती है। सीधे अपने घर आकर ही रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी डर जाती है कि दूसरे दिन वापस शहर अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। सारिका की ज़िंदगी का वो खौफनाक हिस्सा जिसे वो आज भी सोचने से डर जाती है।